गर्ल्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो हम करेंगे पार्टनर्स का लोन जो गिवन होता है लाइबिलिटीज़ साइड में। देखिए, मैं यहाँ पर हेडिंग लिखता हूँ, पार्टनर्स लोन कहाँ पर? लाइबिलिटीज़ साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़ साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो पार्टनर्स का लोन होता है उसका हमें क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है, उसे हमें देखना है कि वो कैसे हम कर पाएंगे। क्लियर है बात ये? तो चलिए देखिए, हालांकि मैंने आपको पहले बता रखा है। मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड, ये 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में और अदर इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स का लोन, कितना दे रखा है? 10,000 रुपये, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी, सिर्फ आपको 10,000 रुपये दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? 10,000 रुपये दे रखा है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात ये? आपको 10,000 रुपये दे रखा है। देखिए, ये आ गया आपका 10,000 रुपये। चलिए, इसका हम क्या करते हैं, इसको हम दिखाते हैं क्या करेंगे। आपको मैंने बताया था कि पार्टनर्स का जो लोन होता है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। क्या होती है वो? इंटरनल लाइबिलिटी होती है। और इसका हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स का लोन अकाउंट बनाऊँगा। ये आ गया एक्स का लोन अकाउंट, ठीक है। और एक्स का जब मैं लोन अकाउंट बनाऊँगा तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बन जाएगा। एक्स का लोन लाइबिलिटीज़ में गिवन है। कहाँ पर गिवन है? ये लाइबिलिटीज़ में गिवन है। और आपको पता है लाइबिलिटीज़ का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो एक्स के लोन का भी नेचर क्या है? क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट में लिखा जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? बाय बैलेंस BD कितना? 10,000 रुपये। क्लियर हो गई बात? बस अब आपको क्या करना है, इसे पे कर देना है। पे करके हम यहाँ दिखाते हैं डेबिट में टू बैंक, और पूरा का पूरा अमाउंट हम पे कर देंगे। अगर क्वेश्चन ने कुछ और बात नहीं कही तो इस तरीके से ये आपका लोन अकाउंट जो है एक्स का सेटल हो जाएगा 10,000 रुपये में। क्लियर हो गई बात? अब चलिए इस पार्ट की मैं जर्नल एंट्री करता हूँ। कैसे करेंगे जर्नल एंट्री? आप ये बताइए, एक्स का लोन जो है वो कहाँ दे रखा है? लाइबिलिटीज़ में दे रखा है। लाइबिलिटीज़ का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। आज हम इस लोन को पे करने जा रहे हैं, सेटल करने जा रहे हैं, तो क्या ये क्रेडिट रहेगा? आंसर इज़ नो। मैंने आपको बताया था अकाउंट्स में अगर किसी चीज़ को कैंसिल करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो हम क्या करते हैं, उसका रिवर्स इफ़ेक्ट दे देते हैं। अगर कोई चीज़ डेबिट हुई है उसे क्रेडिट, और कुछ क्रेडिट हुआ है तो डेबिट। तो यहाँ एक्स का लोन है, लाइबिलिटीज़ का नेचर क्रेडिट। तो एक्स का लोन 10,000 रुपये का है। जब हम इसे सेटल करेंगे तो ये जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा? डेबिट। तो आप लिखेंगे एक्स लोन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है आपका? 10,000 रुपये का एक्स का लोन अकाउंट आ गया। और ये बताइए, जब पार्टनरशिप फर्म इस लोन की पेमेंट करेगी, पार्टनरशिप फर्म जब इस लोन की पेमेंट करेगी तो पार्टनरशिप फर्म के पास से पैसा जाएगा। रियल का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना आ गया? 10,000 रुपये ये आ गया आपका। क्लियर हो गई बात? तो अगर आप देखें, आप कौन सा अकाउंट बना रहे थे? एक्स लोन अकाउंट बना रहे थे। अगर मैं एक्स लोन अकाउंट को छुपा लूँ तो नीचे क्या लिखा हुआ है? टू बैंक लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए टू बैंक मैंने लिखा है या नहीं? तो ये जो टू बैंक आता है ये इस जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग हुई हुई है। और इस टू बैंक का मतलब होता है हमने लोन को पे कर दिया। तो एक तो ये तरीका है आपका पार्टनर्स के लोन का, सिंपल सा तरीका जो हम सीखते हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसी में और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो पहला तरीका तो आपने सीख लिया। दूसरा तरीका देखिए, बैलेंस शीट आपको गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर सेम क्वेश्चन में लूँगा, ये लाइबिलिटीज़ साइड है, लाइबिलिटीज़
रुपीज़। यहाँ दे रखा है एक्स का लोन, क्या दे रखा है, एक्स का लोन कितना, 10,000 रुपये। सर ये तो क्वेश्चन बिल्कुल वही हो गया, और 3 पार्टनर्स हैं, इसमें भी एक्स वाई जेड। आप ये कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ऊपर है, तो ऊपर सीख लिया। अब मैं यहाँ एक एडजस्टमेंट ले रहा हूँ, एक्स लोन इज़ सेटल्ड, एक्स लोन इज़ सेटल्ड एट ₹9,500, यानी कि 10,000 का लोन था पार्टनर्स का, और हमने सेटल कितने में करा, 9,500 रुपये में हमने सेटल करा। क्या करा हमने, 9,500 रुपये में सेटल करा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको पास करा देता हूँ। जर्नल एंट्री ऐसे ही पास होगी, कोई चेंज नहीं होगा जर्नल एंट्री में। तो सबसे पहले एक्स के लोन को जब मैं पे करूँगा, ये लाइबिलिटीज़ में गिवन है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। तो जब आप एक्स के लोन का नेचर क्रेडिट है, जब आप इसे पे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जर्नल एंट्रीज़ में आप लिखेंगे एक्स लोन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आ गया, पूरा। जब लोन पूरा ही सेटल हो रहा है, कहाँ है ना कि 10,000 का लोन था, एक्स का लोन कितना था, 10,000 का, सेटल करा 9,500 रुपये में। कितने में सेटल करा, 9,500 रुपये में सेटल करा है। तो एक्स का लोन पूरा 10,000 रुपये का सेटल हो गया। अब ये बताइए, पार्टनरशिप फर्म जब ये लोन की पेमेंट करेगी तो पार्टनरशिप फर्म की पॉकेट से कितना पैसा जाएगा, 9,500 रुपये जाएगा। कितना पैसा जाएगा पार्टनरशिप फर्म की पॉकेट से, 9,500 रुपये। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू बैंक अकाउंट, क्या लिखूँगा, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 9,500 रुपये, ये आ गया यहाँ पर। अब सवाल ये है, जर्नल एंट्री में आपको पता है जितना डेबिट में होता है उतना ही क्रेडिट में आना चाहिए। यहाँ तो डेबिट में 10,000 है, यहाँ 9,500 है। आप ये कहें सर यहाँ आपने 10,000 क्यों लिखा है, यहाँ भी 9,500 लिखें। बेटा अगर यहाँ 9,500 रुपये लिखूँगा ना, तो लोन का अमाउंट 10,000 रुपये है, फिर 500 रुपये का क्या होगा, और पूरा का पूरा लोन सेटल हुआ है। हाँ, कम में सेटल हुआ है। 10,000 का पार्टनर्स का लोन था, वो कितने में सेटल करा, 9,500 रुपये में। अब मेरी बात सुने, ये जो पार्टनर्स का लोन है ये कहाँ गिवन है, लाइबिलिटीज़ में। इसका मतलब ये पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है। इसका मतलब ये पैसा पार्टनरशिप फर्म ने लिया है एक्स से। किससे लिया था, एक्स से लिया था 10,000 रुपये, और ये इस वजह से पार्टनरशिप फर्म की क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को हमेशा के लिए बंद करना है, आगे हमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए 10,000 का लोन है, और ये लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को पे करनी है, लेकिन कितने में पे करी, 9,500 रुपये में पे करी। कितने में पे करी, 9,500 रुपीज़ में पार्टनरशिप फर्म ने ये लाइबिलिटी पे करी है। तो कम में करी, कितने कम में करी, 500 रुपये कम में पे करी। तो ये पार्टनरशिप फर्म का क्या बना, फ़ायदा। क्या बना, पार्टनरशिप फर्म का ये फ़ायदा बना। और ये सारे फ़ायदे कहाँ जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आप यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, टू रियलाइजेशन अकाउंट, 500 रुपये। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, अगर पार्टनर्स का लोन कम में सेटल हो रहा है, अगर पार्टनर्स का लोन कम अमाउंट में सेटल हो रहा है, तो आप याद रखिएगा वो जो भी डिफरेंस होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। अब ये तो जर्नल एंट्री हो गई, और मैं आपको बताऊं सेपरेट 1 मार्क में, या जब जर्नल एंट्रीज आती हैं डिसोल्यूशन की, उसमें ये जो है, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ये सेपरेट जर्नल एंट्री पास करने को आ जाती है। तो एक्स लोन की जर्नल एंट्री ये होगी। अब इसका ट्रीटमेंट, अब ये देखिए यहाँ पर 3 बातें आई हैं। क्या आई हैं, एक्स का लोन भी है, बैंक अकाउंट भी है, रियलाइजेशन। तो मैं तीनों अकाउंट बना के आपको दिखाऊंगा। क्या करूँगा, मैं तीनों अकाउंट यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पर भी मैंने एक्स का लोन बना दिया था, बैंक अकाउंट में भी आपको पता है, वो तो चला ही जाएगा, बैंक का तो आपको पता है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक्स का लोन अकाउंट। ये लीजिए एक्स का लोन अकाउंट, ये आ गया, ठीक है। अब ये बताइए एक्स का लोन कितना है, 10,000 रुपये है। बाय बैलेंस बीडी, क्या है ये, बाय बैलेंस बीडी मैंने यहाँ पर लिखा। कितना अमाउंट है, 10,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है बात।
अब आपको पता है जब हम इस लोन को पे करते हैं तो डेबिट में पे करके दिखाते हैं। अगर मैं एक्स लोन को छुपा लूँ, ये रहा देखिए एक्स लोन अकाउंट है ना, वही मैं बना रहा हूँ। एक्स लोन अकाउंट को मैं छुपा लूँ तो नीचे दो बातें हैं, टू बैंक और टू रियलाइजेशन। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट है 9,500 रुपये। और यहाँ लिखूँगा टू रियलाइजेशन, क्या लिखूँगा यहाँ पर, टू रियलाइजेशन कितना 500 रुपये। और आप चाहें तो बिना जर्नल एंट्रीज़ के भी ये कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि देखिए पार्टनर्स का जो लोन होता है वो बाय बैलेंस बीडी करके लिखा जाता है, फिर यहाँ पर हम पे करते हैं। तो मैंने टू बैंक करके कितना पे करा है, दे रखा है 9,500 रुपये। अब ये 500 रुपये का डिफरेंस है ना, तो ये जो 500 रुपये का डिफरेंस है ये टू रियलाइजेशन में जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये एक्स का लोन इस तरीके से बनेगा। अब चलिए हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। क्या बनाते हैं यहाँ पर, बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट में सारी चीज़ें आती हैं जो आपको पता है, जो आप टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, फिर रियलाइजेशन से डेबिट और क्रेडिट से लेजर पोस्टिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तो अब आप एक काम करिए, आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक को छुपा लीजिए। ये मैंने बैंक को छुपा लिया। देखिए यहाँ टू रियलाइजेशन भी है। मेरी एक बात तो याद रखिएगा, जब लेजर पोस्टिंग करते हैं ना, अगर डेबिट वाले को छुपाते हैं तो क्रेडिट लिखा जाता है, और अगर क्रेडिट वाले को छुपाते हैं तो डेबिट वाला लिखा जाता है। तो अगर मैं इसे, ये देखिए टू बैंक को छुपा लूँ, तो मैं अगर टू बैंक को छुपाता हूँ तो डेबिट में क्या है, बाय एक्स लोन, क्या आएगा, बाय एक्स लोन। अब सवाल ये है अमाउंट कौन सा लिखा जाए। बेटा याद रखना, हमेशा जिसको छुपाते हो ना वो अमाउंट लिखा जाता है। आप यहाँ पर 10,000 मत लिख देना। आपने टू बैंक को छुपाया और टू बैंक के सामने अमाउंट कितना था, 9,500 रुपये। देखिए मैंने एक्स लोन अकाउंट को छुपाया था तो अमाउंट कितना है, 10,000। मैंने 10,000 ही लिखा। ये देखिए ये 10,000 रुपये आया। और यहाँ पर टू बैंक को मैंने छुपाया, टू बैंक के सामने कितना है, 9,500, तो मैंने 9,500 ही लिखा। लेकिन पोस्टिंग में क्या आया, एक्स लोन। और जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे और रियलाइजेशन अकाउंट में आप और दूसरी चीज़ें भी दिखाओगे तो साथ ही साथ इसको भी दिखा देना, अगर ये एडजस्टमेंट है। ज़्यादातर वैसे अभी तक एक्स लोन वाली एडजस्टमेंट जो आई है कम में, बराबर में तो आपको पता है कम में जो आई है वो जर्नल एंट्रीज़ में आई है, लेकिन कोई बात नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट को अगर मैं टू को छुपा लूँ तो टू को अगर छुपाओगे ना तो टू वाला नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि टू जो है जर्नल एंट्री में क्रेडिट को बताता है। क्रेडिट वाले में अगर आप छुपाते हो तो लेजर पोस्टिंग में डेबिट वाला जाता है। तो टू रियलाइजेशन को अगर मैं छुपा लूँ तो यहाँ पर आएगा बाय एक्स लोन। क्या आएगा यहाँ पर, बाय एक्स लोन आएगा। और अमाउंट कितना आएगा, रियलाइजेशन में कितना था, 500 रुपये। तो बेटा ये आपका ट्रीटमेंट हो गया किसका, लोन अकाउंट का। क्लियर हो गई बात ये। तो ये यहाँ पर था एक्स का लोन 10,000 वाला 10,000 में ही सेटल हो गया। क्वेश्चन ने मेंशन नहीं करा, लेकिन हमें पता है जब क्वेश्चन मेंशन ना करे तो उतने ही अमाउंट में सेटल कर देना चाहिए। लेकिन कम में होगा या ज़्यादा में होगा मेंशन करेगा। यहाँ एक्स का लोन था 10,000, तो यहाँ पर एक्स का लोन जो है कितने में सेटल हुआ, 9,500 रुपये में सेटल हुआ। कम में सेटल हुआ तो जर्नल एंट्री ये आपको पास करनी है और ट्रीटमेंट ये आपको दिखाना है। अब मैं बात करता हूँ अगर लोन का अमाउंट ज़्यादा में सेटल हो, ठीक है, तो मैं फिर अगेन वही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ XYZ, और ये आपकी बैलेंस शीट आ जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट में अगर आप देखें यहाँ पर गिवन है एक्स लोन, कितना गिवन है, 10,000 रुपये का लोन आपको गिवन है। ये रहा 10,000 का लोन। नीचे एडजस्टमेंट गिवन है एक्स लोन इज़ सेटल्ड, एक्स लोन इज़ सेटल्ड एट ₹12,700। मैंने अब ज़्यादा में ले लिया। देखिए ये जो पहला केस था इसमें बराबर में हुआ, इसमें कम में हुआ, और इसमें क्या हुआ, ज़्यादा में हुआ। कोई बात नहीं, करने का तरीका हमारा बिल्कुल वही रहेगा जो हम करते आए हैं। ये जो मैंने आपको दूसरा केस कराया था बिल्कुल इसी तरीके से मैं कराऊंगा ये वाला केस आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज़ में जब एक्स के लोन को सेटल करा है तो एक्स का लोन तो हो जाएगा डेबिट, एक्स लोन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है लोन का, 10,000। अब आप मुझे एक बात बताइए,
एक्स का लोन कितना है, 10,000 रुपये का है। इसका मतलब ये पार्टनरशिप फर्म की क्या है, लाइबिलिटी है। क्या है, पार्टनरशिप फर्म की ये लाइबिलिटी है। 10,000 वाला लोन पार्टनरशिप फर्म ने कितने में सेटल करा, 12,700 रुपये में।